आंसर। देखिए, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा? प्रिज्म से गुजरने पर आपको बताना है। यहाँ पर आपको यह करेक्ट आंसर करना क्या बनेगा? देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके यहाँ पर। अगर आप यहाँ से कंप्लीट क्वेश्चंस देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम, तो यहाँ पर आपका देखिए पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? श्वेत, लाल, बैंगनी या फिर हरा। तो कह रहा कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो बिल्कुल आपको यहाँ पर पता है, तो यहाँ पर आपका बैंगनी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश है ना किसी प्रिज्म से गुजरता है तो यह परिवर्तन के बाद क्या करता है? प्रिज्म के आधार पर ही क्या करता है? झुकने लगता है। साथ साथ रंगों का जो होगा प्रकाश भी क्या होता है, मतलब घटने लगता है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा तो यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के कोड के लिए सर्वोत्तम द्रव है स्टेनलेस स्टील या फिर मृदु इस्पात या फिर कठोर स्टील या फिर नर्म इस्पात। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? तो सभी लोग यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो भाई बनेगा, देखिए ट्रांसफार्मर के कोड के लिए नर्म लोहे का यूज किया जाता है। भाई किसका किया जाता है? नर्म लोहे का यूज किया जाता है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा भाई डी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? नर्म लोहा आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका भैया राइट आंसर करिएगा आप सभी लोग, क्या बनेगा? आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड का मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बताना है को अलग किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है आयोडीन, यहाँ पर आपका राइट आंसर करना क्या बनेगा भाई? तो यहाँ पर देखेंगे थर्ड नंबर में क्या बनेगा आपका? यहाँ पर बनेगा ऊर्ध्वपातन द्वारा। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को आयोडीन से अलग किया जा सकता है। तो भाई किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो यहाँ पर आप सभी लोग याद रखेंगे किसके द्वारा? यहाँ पर आपका ऊर्ध्वपातन द्वारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई बन जाएगा। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करिएगा, क्या बनेगा आपका? यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर करेंगे। कह रहा है देखिए, कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस है। कोयले की खानों में भैया प्रायः विस्फोट करने वाली गैस है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना हाइड्रोजन होती है या कार्बन मोनोडाइऑक्साइड होता है या फिर आपका कह रहा वायु होता है या फिर आपका मीथेन होता है। तो चलिएगा यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर करेंगे, क्या बनेगा आपका? यहाँ पर राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे अपने अपने। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो बनेगा बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा मीथेन। कोयले की खानों से प्राय विस्फोट होने वाली जो गैस होती है आपका यहाँ पर जो बनेगा तो क्या होता है? यहाँ पर याद रखेंगे जो यहाँ पर आपकी हो जाएगी आपकी मीथेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मीथेन जो होती है ना आपकी बहुत ही ज्वलनशील होती है, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका जल्दी से राइट आंसर करेंगे। किसी परमाणु का जो रासायनिक व्यवहार होता है भाई किस पर निर्भर करता है? जल्दी से सभी लोग देखिए कमेंट करिएगा। बहुत अच्छे आपके यहाँ पर क्वेश्चन हैं आज, तो बिल्कुल यहाँ पर जुड़ जाएंगे भाई। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर देखिए बनेगा सी नंबर। न्यूक्लियस के जो गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर जो आपका देखिए होता है रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है? तो बिल्कुल यहाँ पर जानेंगे न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करिएगा। कह रहा है यहाँ पर जो आपका धूम कुहरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव कौन सा होता है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है कौन सा शक्तिशाली द्रव होता है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड, आपका सल्फर डाइऑक्साइड, आपका पैराक्सिक एसिटिल नाइट्रेट या फिर आपका कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, आपको ये क्वेश्चंस करा भी चुके हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण क्या होती है आपकी आंखों में यहाँ पर जलन होने लगती है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर भाई बनेगा तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड दिया गया था? जाकिर हुसैन है या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है या फिर एस राधाकृष्णन या फिर वीवी गिरी हैं? तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर आपको सभी को पता होना चाहिए, इनको राष्ट्रपति बनने से पहले इनको क्या भारत रत्न अवार्ड मिल चुका था। तो राइट आंसर देखेंगे तो यहाँ पर किसको मिल रहा है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन को आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हैं, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं? 4 को, 8 को, 12 को या फिर 16 को? भैया यहाँ पर बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए राज्यसभा सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है 250 हो सकती है, इस समय वह संख्या 245 में क्या 12 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं, जो कि ये होते हैं भाई आपके कला से हो जाते हैं, साहित्य से होते हैं, विज्ञान के होते हैं, समाज सेवा से होते हैं, सहकारिता क्षेत्र से हो जाते हैं, विशेष जगह से आपके हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर जो बनेगा तो 12 आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा नाइट्रेट प्रदूषित भोजन तथा जल उपयोग द्वारा होता है? प्रदूषित जल तथा आपका देखिए कह रहा है प्रदूषित जल तथा आपका देखिए कह रहा है जल उपभोग द्वारा होता है।
मिनीमाता और आपका देखिए एसिसुगुसा या फिर आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम या फिर आपका कह रहा है एस्बेस्टासिस। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना, देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कह रहा है जो आपका नाइट्रेट प्रदूषित जल के द्वारा जो होता है, तो आपका देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम आपका करेक्ट आंसर जो बन जाएगा। जो नवजात शिशु होते हैं, जो नवजात जो भाई शिशु होते हैं, उनकी त्वचा जो निचली त्वचा सतह की, यहाँ पर क्या होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण तो इनका रंग कैसा हो जाता है, नीला थोड़ा सा बैंगनी हो जाता है, जिससे कि आपका इनको बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है ना, ये जल के कारण से होती है इसको, इसलिए ठीक है ना। भारत में सबसे बड़ा जनजाति जो समुदाय है भाई कौन सा हो जाएगा, तो भील है, गोंड है या संथाल या फिर थारू है। भाई भारत में जो है ना सबसे बड़ा जो है जनजाति आपका बताना कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा जनजाति जो आपका समुदाय हो जाएगा भारत में, तो भाई वो कौन सा हो जाएगा, गौंड। कौन सा हो जाएगा, जनजाति समूह आपका यहाँ पर कहलाएगा गौंड, आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। कह रहा उत्पादन फलन संबंध स्थापित करता है, उत्पादन जो है ना आपका कह रहा फलन संबंध स्थापित करता है लागत का उत्पादन के साथ या फिर लागत का निवेश के साथ या फिर निवेश का उत्पादन के साथ या फिर मजदूरी स्तर का लाभ के साथ। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा लागत का उत्पादन के साथ, आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा किस प्रकार के उत्पादों के लिए आपका देखिए दिया गया है, कैप न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है, औद्योगिक उत्पाद या फिर आपका भेषज उत्पाद या फिर आपका कृषि उत्पाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका देखिए हो जाएगा आपका देखिए न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, कृषि उत्पाद। आपका बिल्कुल ही राइट आंसर जो बनेगा कृषि उत्पाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पर देखिए, कह रहा है नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। नागरिकता जो है ना प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है, तो चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद तथा विधानसभाएं या फिर आपका संसद। तो यहाँ पर आपका देखिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा आपका संसद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे आपका यहाँ पर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है, आपका लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति या फिर आपका लोक उपक्रम समिति या फिर व्यय समिति है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा, संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो जो आपका देखिए याद रखें प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं लोकसभा से लिए जाते हैं। इसके जो सदस्य होते हैं भैया ये कहाँ से लिए जाते हैं, लोकसभा से, इनके सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा आपका बी नंबर एकदम ही राइट आंसर भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर लोकसभा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान जो है ना, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है। तो भाई मौलिक अधिकारों के या फिर मौलिक कर्तव्यों के प्रस्तावना के या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा 15 में। तो भाई यहाँ पर आपको बताना है आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है, तो ये भाई किसके माध्यम से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से देखिए सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना राज्यसभा बहुत बार बता सकते, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या 5 वर्ष। राज्यसभा और लोकसभा हम 50 बार बता चुके हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा राज्यसभा के लिए, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 6 वर्ष। आपका क्या बनेगा भाई 6 वर्ष। सभी को पता हो लोकसभा आपका 5 वर्ष है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है भाई, तो साहित्य में, इतिहास में, नाटक में या फिर नृत्य में। सभी को पता है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो भाई आपका दिया जाता है तो ये आपका साहित्य में दिया जाता है। किसमें भैया, साहित्य में दिया जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा। देखिए पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन करिएगा। तो यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, तो वहाँ पर आप पीडीएफ बिल्कुल ही ज्वाइन कर लेंगे, जिससे आपको सारी नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड होते रहेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी नागरिक था, तो कोफी अन्नान था या फिर बुतरस घाटली था, नेल्सन मंडेला था या फिर आपका विन्नी मंडेला था। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है 18 नंबर में क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए कोफी अन्नान जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, बिल्कुल यहाँ पर जो आपका राइट आंसर भैया बनेगा तो कोफी अन्नान आपका यहाँ पर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ए नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका भैया जवाब देंगे बिल्कुल ही करेक्ट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए। तो रॉलेट एक्ट या फिर मार्ले मिंटो या साइमन कमीशन या फिर भैया पीट्स इंडिया एक्ट। तो जल्दी से राइट आंसर करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर। ये क्वेश्चन भी आपका देखिए कल ही कराया गया था आपका, तो उस समय देखिए क्या हो जाएगा पुलिस की शिकार हुए थे। तो यहाँ पर आपका साइमन कमीशन करेक्ट आंसर जो बनेगा, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा साइमन कमीशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर आपका बन जाएगा। कह रहा है जो आपका कह रहा है ऋग्वैदिक आर्य जो है ना पशुचारी लोग थे, इस तख्त के से पुष्टि होता है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है इस तख्त से पुष्टि होता है। ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश लोग गायों के लिए लड़े गए थे या फिर पुरोहित के
दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, ना कि जमीन, या फिर उपरोक्त सभी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता होना चाहिए। 20 नंबर आपका राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर बिल्कुल आपका डी नंबर हो जाएगा। तो ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ थे, अधिकांश लोग गायों के लिए लड़े गए थे, या फिर पुरोहितों को दिए जाने वाला जो उपहार था गाय थी, ठीक है ना, गायें होती थी ना कि जमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने किया था? तो आपका चंदेल राजाओं ने, पाल राजाओं ने, मध्य भारत के जैन मुनियों ने, या फिर विक्रमादित्य ने। तो आपका खजुराहो जो मंदिर है तो इनका निर्माण जो किया था, तो बिल्कुल याद रखेंगे, सभी को पता है किसने किया था, चंदेल राजाओं ने। खजुराहो मंदिर का जो आपका निर्माण किया गया था तो किसने किया था, ये आपका चंदेल राजाओं द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर भैया बनेगा। कह रहा भारत के स्थलाकृति मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? तो भारतीय औद्योगिक, आपका देखिए भारतीय औद्योगिक सर्वेक्षण, या भारतीय सर्वेक्षण, या फिर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, या फिर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। तो बिल्कुल यहाँ पर 22 का जो करेक्ट आंसर बनेगा। तो यहाँ पर देखिए भारत के जो है ना अंकित गुप्ता, ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट है भाई। तो यहाँ पर कह रहा है स्थलाकृति जो है ना मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भैया बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी लोग राइट आंसर करेंगे। सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क भाई क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट नंबर गैलेना दिया गया, मैग्नेटाइट है, और आपका पाइरोल साइड है, या फिर सिडेराइट है। तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर करिएगा। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है सबसे महत्वपूर्ण जो अयस्क है, तो यहाँ पर आपको बताना है भाई क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 23 नंबर में, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका गैलेना क्या हो जाएगा, गैलेना। ये भी मतलब आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, गैलेना जो होता है सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कहलाता है। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है निम्न में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना रबी की फसल आपका गेहूं है, जौ है, आपका जूट है आपका, और रेपसीड हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको 24 में करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा जूट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जूट आपका राइट आंसर हो जाएगा। मक्का जो जूट ये है ना, बिल्कुल देखिए ये नहीं होंगे, ये सब क्या है गर्मा फसल में आती हैं, यानी कि आपकी देखिए मई जून में बोकर, ये अगस्त सितंबर में काटी जाने वाली फसलें हैं आपकी। निम्न में से कह रहा है किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता? जोक में है, अमीबा में है, टेप वॉर्म में है, या फिर आपका घोंगा में है। तो भैया किसमें जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है? तो 25 नंबर देखिएगा। तो भाई किसमें? अमीबा जो होता है ना, तो इसमें क्या आपका तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन मलेरिया पैदा करता है? तो कीट करता है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, या फिर वायरस। भैया बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर देखेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एक बार प्रैक्टिस करिएगा, बाकी अगर आपको क्लासेस पढ़नी तो आप सीधे प्ले लिस्ट में जाइएगा। तो निम्न में से कह रहा मलेरिया पैदा करता है, तो कौन करता है? यहाँ पर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, एक उसकी जो परजीवी होता है प्रोटोजोआ कहलाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो हो जाएगा मलेरिया पैदा करता है, जिसके कारण से मलेरिया के कारण, जिसे प्लाज्मोडियम नामक आपका प्रोटोजोआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा जोड़ पर आपका यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना का किसका कारण है? तो भाई जो जोड़ होते हैं यहाँ पर एसिड जो किसका कारण? गठिया का होता है, अतिसुरस्ता का होता है, या फिर आपका रिकेट्स का होता है, फिर अस्थि मृदुता का होता है। तो बिल्कुल यहाँ 27 में जो आपका हो जाएगा अस्थि सुसरिता का होता है। अगर जोड़ है यहाँ पर यूरिक एसिड, यहाँ पर जो क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना है, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल यहाँ पर जो राइट आंसर बी नंबर बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका भैया राइट आंसर करिएगा क्या हो जाएगा। कह रहा निम्न में से किस कोशिका द्रवी कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? तो सूत्र कणिका आपका देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का, या फिर लाइसोसोम, या फिर ग्लाइकोआइसोम। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर जो करना है 28 में क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए सूत्र कणिका जो बनेगा ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर जो बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको बोलते हैं, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्रीन हाउस प्रवाह का अर्थ भाई है, ग्रीन हाउस जो प्रवाह है इसका अर्थ आपको बताना क्या हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रवाह का अर्थ है तो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में मकानों में प्रदूषण, या फिर वायुमंडलीय ऑक्सीजन के कारण, और सौर ऊर्जा का विपासन, या फिर कह रहा वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर भाई यहाँ पर कह रहा वायुमंडलीय या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन, या फिर यहाँ पर कह रहा प्रदूषण रोकने के लिए ग्रीन हाउसों में खेती। तो यहाँ पर 29 में जो आपका राइट आंसर बनेगा ग्रीन हाउस प्रवाह का जो अर्थ होता है, तो यहाँ पर आपका सी नंबर बनेगा, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोंगिया जो आपका दिया गया, मोंगिया पत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? मोंगिया पत्तन आपको बताना किस राष्ट्र में स्थित है। श्रीलंका है, बांग्लादेश है, और आपका भूटान है, या फिर भारत है। तो यहाँ पर ये देखिए आपको पता होना चाहिए कहाँ पर जो आपका मोंगिया है, तो ये आपका बांग्लादेश में हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर बनेगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय भाई कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून है, नई दिल्ली है, कोलकाता है, फिर हैदराबाद है। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर 31 में देखिए राइट आंसर जो आपका बनेगा तो कोलकाता, यहाँ पर आपका सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? कल भी क्वेश्चन आया था, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, या फिर 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949। तो यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज भाई कब अपनाया गया था? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा,
तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा, इसको क्या है, जो संविधान के निर्माण के अलावा संविधान सभा द्वारा निम्न कार्य किए गए थे एक समय 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान तथा जो राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और आपको राष्ट्रीय गान, ठीक है ना, इसको याद रखना है। और इसी दिन क्या हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। और 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया था, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज है ना, इसको अपनाया गया था। तो आपका बी नंबर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य अपने गठन में पहले केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, तो गोवा है, मणिपुर है, नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर 33 में जो आपका करेक्ट आंसर भाई बनेगा, तो यहाँ पर आपका सी नंबर बिल्कुल ये राइट आंसर, नागालैंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, नागालैंड आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है निम्न में से, यहाँ पर देखेंगे निम्न में से कौन सा जो है ना, कौन से आयोग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। सहकारी आयोग आपका देखिए दिया गया, राज मन्नार समिति या पूंजी आयोग या फिर ये सभी। बिल्कुल यहाँ पर आपका देखिए सभी हो जाएंगे, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर, ये सभी बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर बन जाएंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और इसका राइट आंसर करेंगे। कह रहा विश्व में जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास सर्वप्रथम कहां पर हुआ, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है या स्वीडन है। तो भाई कहां पर विकास हुआ, तो सभी को पता है अमेरिका में। कहां पर, अमेरिका, यहाँ पर आप राइट आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश है ना संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर सभी लोगों को बताना है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए तुर्कमेनिस्तान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए संघाई जो है ना, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। तो यहाँ पर देखिए चीन है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और आपका तजाकिस्तान हो जाएगा और उज्बेकिस्तान। तो आपका यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान नहीं होगा, तो यहाँ पर ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली सी प्लेन सेवा निम्नलिखित में से दो स्थानों के बीच शुरू की गई थी, इलाहाबाद से हल्दिया और केवड़िया से साबरमती रिवर फ्रंट या फिर आपका पोरबंदर से आपका दिया गया भावनगर या फिर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे भाई सभी लोग राइट आंसर करेंगे। भारत की जो पहली सी प्लेन सेवा है तो आपको कहा किन दो स्थानों के बीच शुरू की गई थी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भैया बी नंबर, क्या बनेगा भाई 30, बी नंबर आपका केवड़िया से साबरमती रिवर फ्रंट, आपका यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है लोहरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। जो आपका लोहरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण है किस आपको कह रहा है नदी पर किया जाता है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी, काली नदी, सतलज नदी। बिल्कुल भैया यहाँ पर करेक्ट आंसर 38 में करिएगा, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लोहरी जल जो विद्युत परियोजना का निर्माण है भाई कहाँ पर, सतलज नदी पर किया जा रहा है। कहाँ पर हो जाएगा, सतलज नदी, आपका डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका देखिए हिमाचल प्रदेश से कुल्लू एवं शिमला जिलों के जो है ना वहां पर पूरा आपका यहाँ पर किया जा रहा है, तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सतलज नदी। कह रहा है आधुनिक मानव होमो सैपियंस का पूर्वज निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना कौन सा हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार कराया है। तो यहाँ पर आपको देखिए क्रो मैग्नान मानुस आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो बनेगा, क्रो मैग्नान होमो सैपियंस आपका पूर्वज माना जाता है। तो यहाँ पर बी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चींटियों द्वारा काटने पर शरीर में कौन सा अम्ल छोड़ता है, मेथेनॉल, फार्मिक या फिर एस्टिक या फिर आपका स्टेरिक अम्ल। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर 40 का करना है भैया, क्या बनेगा, तो फार्मिक अम्ल आपको सभी को पता है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में पीएम मोदी द्वारा स्टार्टअप नीति योजना कहाँ से शुरू की गई। तो आपका देखिए यहाँ पर दिया गया मध्य प्रदेश, आपका गुजरात है, दिल्ली है, हरियाणा है। तो कहाँ से शुरू की गई थी, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो पीएम मोदी स्टार्टअप नीति योजना जो आपकी है ना एमपी से, मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर बनेगा। हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए नाश्ते की योजना भाई कहाँ से शुरू की थी इन्होंने। तो 42 नंबर देखेंगे, नाश्ते की योजना जो भाई कहाँ से शुरू की गई थी, सभी को पता भाई तमिलनाडु से। कहाँ पर, तमिलनाडु आपका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। कह रहा हाल ही में जो आईएनएस गोमती को नेवल डाक यार्ड मुंबई से आपका सेवा मुक्त किया गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इसे नौसेना में शामिल किया गया है। तो किसको भाई नौसेना में शामिल किया गया है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, तो आपका 1988 हो जाएगा, 1989, 1990 या फिर 1991। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या बनेगा, तो बिल्कुल देखिए आईएनएस गोमती को नौसेना में 1991 में भाई शामिल किया गया था। तो यहाँ पर आपका बनेगा भैया डी नंबर। कह रहा भारत भर में प्रतिवर्ष नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब मनाया गया। तो कब मनाया गया, पर जून में आपका 30 जून, 29 जून, 1 जुलाई या फिर 4 जुलाई। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो राइट आंसर जो बनेगा भैया क्या बनेगा, 1 जुलाई। भारत भर में प्रतिवर्ष नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भाई कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, 1 जुलाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किस थल सेना अध्यक्ष को परम विशिष्ट सेवा पदक के लिए सम्मानित किया गया। तो विपिन रावत है, दलवीर सिंह है या फिर आपका विक्रम सिंह या मनोज पांडे हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके देखिए मनोज पांडे कहलाएंगे, डी नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर जो बनेगा, डी नंबर मनोज पांडे राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर जो आपके एंड्रयू साइमंड्स को का हाल ही में निधन हो गया था, वे क्या कौन से मतलब प्लेयर थे, स्पिनर थे, विकेट कीपर थे या फिर बल्लेबाज या फिर ऑलराउंडर। तो भैया यहाँ पर आपको 46 में बताना क्या थे, तो बिल्कुल भाई वो क्या थे, ऑलराउंडर थे। इनका नाम याद रखेंगे, जो आपके पूर्व क्रिकेटर थे एंड्रयू साइमंड्स जो आपके थे, ये देखिए ऑलराउंडर थे।
47 नंबर देखिएगा, कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा जारी द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया के लेखक कौन है? तो विमन जलान है, या फिर आपका जितेंद्र सिंह है, या फिर प्रकाश सिंह, या फिर शहीद के दवई। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा भैया क्या प्रकाश सिंह हो जाएंगे, जो भारत के जो उपराष्ट्रपति वेंकैया